हिमालय की ऊंचाइयों में जहाँ ना नक्शे पहुँचते हैं ना हमारी टेक्नोलॉजी, वहाँ एक ऐसी रहस्यमयी जगह की कहानियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, ज्ञानगंज। हाँ, कुछ लोग इसे जम्भाला भी कहते हैं। हाँ, कुछ सिद्धाश्रम। बिल्कुल। और माना ये जाता है कि ये एक अदृश्य नगरी है, शायद किसी और ही डायमेंशन में, जहाँ हम आम तरीकों से नहीं पहुंच सकते। हाँ, बिल्कुल अगम्य है वो। तो आज हमारे पास ना ज्ञानगंज अमर योगियों का गुप्त नगर नाम के एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट के कुछ अंश हैं, और हम सोच रहे थे कि इन्हीं के आधार पे इस रहस्य को थोड़ा और समझने की कोशिश करें। हाँ, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं, देखते हैं स्रोत क्या कहता है। तो ज्ञानगंज असल में है क्या स्रोत के हिसाब से? देखिए, स्रोत बताता है कि ये हिमालय में एक आध्यात्मिक केंद्र तो है, पर शायद भौतिक दुनिया में नहीं। जैसे कोई इथरिक प्लेन हो या कोई ऊंचा आयाम। अच्छा। हाँ, इसीलिए हमारी जो आम इंद्रियां हैं या मशीनें वो इसे पकड़ नहीं पाती। और कहते हैं कि वहां एंट्री प्रवेश सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका आध्यात्मिक लेवल बहुत ऊंचा हो, या फिर जिनके कर्म उन्हें वहां ले जाएं। तो ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसी यात्रा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेतना की यात्रा ज्यादा है। और ये कोई नई कल्पना तो नहीं है ना? स्रोत में पुराने भारतीय ग्रंथों का भी जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। पुराणों में, तंत्र शास्त्रों में सिद्धाश्रम का जिक्र आता है, अजर अमर योगियों की धरती। और तिब्बती बौद्ध धर्म में भी तो शंभाला है। सही कहा। शंभाला यानी वो जगह जहां दुख नहीं, शांति है, ज्ञान है, दुनिया के क्लेशों से बिल्कुल परे। ये जो समानताएं हैं अलग अलग परंपराओं में, ये काफी सोचने वाली बात है। हाँ, और जो रहस्यवादी परंपराएं हैं वो इसे सिर्फ कहानी नहीं मानती हैं, वो मानती हैं कि ये एक वास्तविक आध्यात्मिक सच्चाई है, बस हमसे छुपी हुई है। भौतिक दुनिया के पैरेलल शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत कहता है कि ये हमारी 3D समझ से बाहर की चीज है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है कि इस अदृश्य नगरी में रहता कौन है स्रोत के हिसाब से? स्रोत बताता है कि वहां अमर योगी हैं, महासिद्ध, सिद्ध गुरु, वो लोग जिन्होंने योग, तंत्र और जो ब्रह्मांडी ऊर्जाएं हैं उन पे पूरी महारत हासिल कर ली है। जैसे महावतार बाबा जी का नाम आता है। हाँ, महावतार बाबा जी, श्री विश्वदानंद परमहंस, ऐसे नाम स्रोत में दिए गए हैं इन्हीं सिद्ध पुरुषों के उदाहरण के तौर पर। और इनकी खासियत क्या बताई गई है? स्रोत कहता है कि ये योगी जीवन मृत्यु के चक्र से आजाद हैं, उम्र का कोई बंधन नहीं, यहाँ तक कि खाना पानी जैसी जो शारीरिक जरूरतें हैं उनसे भी ऊपर उठ चुके हैं। वाह। वो बस एक तरह से शुद्ध चेतना की अवस्था में रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो बस अपनी मुक्ति में लगे हैं। अच्छा, उनका कोई रोल भी है? हाँ, माना जाता है कि उनका एक बहुत बड़ा रोल है। वो पर्दे के पीछे रहकर गुप्त रूप से हम सबके मानवता के आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं, गाइड करते हैं, दुनिया का एक आध्यात्मिक संतुलन बनाते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल। और ये सब बिना किसी नाम या पहचान की इच्छा के। शायद यही उनकी शक्ति है, वो अनासक्ति। इसे खोजने की कोशिशें भी तो हुई होंगी। स्रोत में स्वामी राम का जिक्र था शायद। हाँ, स्वामी राम जैसे साधकों ने अपनी किताबों में ऐसी जगहों का इशारा किया है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी जगहों पर पहुंचने के लिए सिर्फ चलना काफी नहीं, अहंकार को पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। बहुत कठिन मानसिक और आध्यात्मिक इम्तिहान होते हैं। आसान नहीं है मतलब? बिल्कुल नहीं। और ऐसे दावे भी हैं कि लोगों ने इसे दिव्य दर्शन में देखा या बहुत साफ सपनों में अनुभव किया। कभी कभी कहानियां आती हैं कि ये दिव्य योगी अचानक किसी साधक के सामने आए, मदद की और गायब हो गए। लेकिन एक बात तो साफ है। हाँ, किसे आप जीपीएस लगाकर या सैटेलाइट से नहीं ढूंढ सकते। स्रोत कहता है कि ये जगह खुद को तभी दिखाती है जब साधक की चेतना, उसकी वाइब्रेशन उस जगह से मैच करने लगे। जाहिर है विज्ञान तो इसे नहीं मानेगा। नहीं, आज का विज्ञान तो इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। जो संशयवादी हैं वो इसे लोक कथा कहेंगे या सामूहिक भ्रम। हाँ, या शायद पुराने ऋषियों की कोई अलंकारिक भाषा, सिंबलिज्म हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ भारत की बात नहीं है ना। स्रोत इशारा करता है कि तिब्बती भिक्षुओं में, यहाँ तक कि रूस के थियोसॉफिस्ट्स में भी ऐसी ही मिलती जुलती कहानियां हैं। हाँ, ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि अलग अलग कल्चर में एक जैसी बातें कैसे। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या पुरानी ऋषि मुनि क्वांटम फिजिक्स से बहुत पहले ही मल्टी डायमेंशनल रियलिटी या पैरेलल यूनिवर्स जैसी बातें समझ गए थे? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, कि बिना किसी सीधे कांटेक्ट के अलग अलग सभ्यताओं में ये एक जैसे रहस्यमयी स्थानों का कॉन्सेप्ट कैसे आया? ये अपने आप में पहेली है।
स्रोत इसे महज संयोग नहीं मानता। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम ज्ञानगंज के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत कहता है कि ये दुनिया से भागने की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सक्रिय आध्यात्मिक सेवा का केंद्र है। कहते हैं कि वहां के योगी लगातार पृथ्वी की रक्षा के लिए, संतुलन के लिए पॉजिटिव आध्यात्मिक वाइब्रेशंस भेजते रहते हैं। कर्म की संतुलन में मदद करते हैं और ज्ञान को बचा कर रखते हैं। हाँ, जो प्राचीन पवित्र ज्ञान है उसके संरक्षक हैं वो। उन्हें आप एक तरह से धर्म का या कॉस्मिक लॉ का अदृश्य गार्डियन समझ सकते हैं। तो क्या वो कभी हस्तक्षेप भी करते हैं, मतलब दुनिया के मामलों में? स्रोत ये संभावना जताता है कि शायद इतिहास के अहम मोड़ों पर या जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आता हो तो ये योगी बहुत सूक्ष्म तरीकों से, सपनों से, प्रेरणा से या कभी-कभी अजीब घटनाओं से हस्तक्षेप करते हों, पता भी ना चले। तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ज्ञानगंज पहुंचना मुमकिन है? रहस्यवादी और स्रोत दोनों का जवाब है हाँ, लेकिन बाहर के तरीकों से नहीं। रास्ता अंदर से जाता है। बिल्कुल, गहरे ध्यान से, खुद को शुद्ध करने से, करुणा, सच्चाई और सबसे जरूरी अहंकार को मिटाने से। स्रोत में एक हिमालय के संत का कोट भी है जिसका मतलब कुछ ऐसा है, आप ज्ञानगंज नहीं जाते, जब आपकी आत्मा तैयार होती है तो ज्ञानगंज आपके पास आता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। तो इस सब का क्या मतलब निकाले हम? ज्ञानगंज चाहे वाकई में कोई अदृश्य दुनिया हो या एक बहुत शक्तिशाली मिथक या फिर चेतना की ही एक बहुत ऊंची अवस्था का सिंबल, हाँ, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हर असली चीज दिखाई नहीं देती, है ना? सही बात है। शायद सबसे बड़ी यात्राएं बाहर की नहीं, अपने अंदर की होती हैं। बिल्कुल। और ये शायद ज्ञान पाने की उस गहरी मानवीय इच्छा का भी प्रतीक है, वो समझ जो हमारी आम इंद्रियों और लॉजिक से परे है। तो इस पर श्रोताओं को खुद सोचना चाहिए कि उनके लिए इसका क्या अर्थ है। हाँ, बिल्कुल, ये विचार करने वाली बात है।